एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जो है आपके जुलाई 4 ऑफ वीक के, जुलाई के जो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीकली करंट अफेयर जुलाई 4 वीक का पार्ट 1 है। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो वह अभिनेता जिसने अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है वह है सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। और आपको पता ही है, इनके बारे में बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि कोविड-19 के समय जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको उनके घर तक पहुंचाने का इन्होंने बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य किया है। और अपने इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार, जिसके तहत जितने भी जो प्रवासी मजदूर है उनको रोजगार दिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से वह अभिनेता जिसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है उनका नाम है सोनू सूद। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है? तो वह बैंक जिसने फेस मास्क और सैनिटाइजर दोनों को ही वितरित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेशनल यानी कि एक अभियान छोड़ दिया है, मूवमेंट निकाला है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पीएनबी। पीएनबी की अगर हम बात करते हैं तो पीएनबी की जो स्थापना थी वो 1894 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? लाहौर, पाकिस्तान में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो है इसका दिल्ली में। और अगर सीईओ की बात करते हैं तो वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना बहुत से ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान दीजिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो भारत ने अभी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम क्या है? ध्रुवास्त्र। ये आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको मिसाइल का नाम ध्यान में रखना है। का सफल परीक्षण किया है कहां से? उड़ीसा से। यहां बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो वो है गणेशी लाल। और अगर हम इसके सीएम की बात करें तो वह है नवीन पटनायक। सीएम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कौन से राज्य ने ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वह राज्य जिसने अभी हाल ही में ऑनलाइन यानी कि डिजिटल निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और इसके अलावा भी लुइस हैमिल्टन ने हैंगरिंग में फॉर्मूला 1 का भी खिताब जीता है। ध्यान दीजिए, हैंगरिंग में फॉर्मूला 1 का खिताब भी इन्होंने जीता और हैंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सिक्स क्वेश्चन है, असम में आई बाढ़ से, आपको पता है असम में, बिहार में कई जगह बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है जिससे कि वहां पर बहुत सारी कठिनाइयों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी, वहां के जो भी जानवर है उनको भी। तो असम में आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों की मौत हो गई है? यहाँ पर मौत आएगा, मौत हो गई है। तो तकरीबन कोई 108 या 110 जानवर थे उस राष्ट्रीय उद्यान के, और जो जिनकी मौत होगी और किस कारण से हुई है? क्योंकि असम में बहुत ज्यादा बाढ़
आगे, तो वह राष्ट्रीय उद्यान है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिए, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जहां जो कि असम में है, वहां पर बाढ़ आने से इस राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले 108 जो जानवर थे उनकी मौत हो चुकी है। 7 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो उन्होंने इस अभियान का नाम क्या है, योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसके तहत जो राशन होगा, जितने भी लोग हैं जो कि राशन लेते हैं, उनको दुकानों पे नहीं जाना पड़ेगा, उस राशन की होम डिलीवरी उनके घर तक ही करवाई जाएगी। और जैसे आपको पता होगा, राशन की दुकानों में गेहूं मिलता है, लेकिन जब होम डिलीवरी होगी, घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, तो उसमें गेहूं की जगह आटा मिलेगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है दिल्ली में। एक क्वेश्चन है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं समझौता यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो किन देशों के बीच हुआ है? तो हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से संबंधित एक एग्रीमेंट हुआ है, और ये हुआ है भारत और मालदीव में। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है माले में। ध्यान दीजिए, माले में। और किनके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, जिसमें कि 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर को लेकर मतलब उन पे पूरी तरह से सहमति बताई गई है। साथ ही साथ इस समझौते में ये भी कहा गया है कि और भी तरह की जो भी कठिनाइयां होती है, या कोविड-19 के समय जो भी समस्याएं हैं, उनमें तो एक दूसरे का हाथ बटाएंगे ही, जैसे कि आपदा होगी या अन्य कोई समस्या है, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, जो अभी रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। 9 क्वेश्चन है, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है, क्योंकि कोविड-19 के समय बहुत सी चीजें डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन हो गई है, और ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए इस क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है साइबर खतरों से निपटने के लिए। 10 क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है? तो वह राज्य जिसने गोधन न्याय योजना, ये जितनी भी योजनाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो वह राज्य जिसने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है वह है छत्तीसगढ़। और यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर है। अगर हम इनके सीएम की बात करते हैं, वो है भूपेश बघेल। और अगर हम बात करते गवर्नर की, वो है अनसुईया यूके। यहाँ पर योजना की बात भी कर लेते हैं। गोधन न्याय योजना क्या है? इस योजना के तहत जो भी गौ पालन होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो भी गायें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, और गांव से संबंधित, गाय को पालन पोषण से संबंधित जितने भी पशुपालक होते हैं उनकी जो आर्थिक सहायता भी होगी, और आर्थिक फाइनेंशियल रूप से वो उनको लाभ पहुंचेगा और उनको अवसर दिए जाएंगे। इसीलिए इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। तो आज वीकली करंट अफेयर की हमारे जुलाई 4th वीक में जो हमारा पार्ट 1 है, वहां पर इंपॉर्टेंट हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे भी ये पार्ट्स बनके रहेंगे। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।